आज जो इस लेक्चर में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं ना, वो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। पेपर में आएगा ही आएगा। कोई ऐसी, मैं कह रहा हूं, किसी का नहीं रोक सकता। ये बैलेंस शीट पेपर में 3 से लेकर 4 नंबर की आती ही आती है। ये बात तुम भी जानते हो। 3 से लेकर 4 नंबर पक्के कर लो। टॉपिक क्या है? एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, जो हमने शेयर कैपिटल चैप्टर किया था, जिसको आपने बेहतरीन तरीके से प्यार दिया और आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा उस चैप्टर से। तो उस वाले लेक्चर के बाद हमें बैलेंस शीट करनी होती है। लेकिन बैलेंस शीट करने से पहले मैंने पिछला लेक्चर ये वाला डाला था, जहां पर हम पूरी की पूरी बैलेंस शीट सीखते हैं, यानी पार्ट 3 का पहला चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी डाल दिया। अब यू आर एलिजिबल टू लर्न दिस टॉपिक, वो है बैलेंस शीट, जो कि 4 नंबर की अलग आएगी। तो मतलब जो पिछला टॉपिक आपने पढ़ा और जो आज आप टॉपिक पढ़ रहे हो, क्यूमुलेटिव तरीके से देखा जाए तो 7 मार्क्स कंटेन करता है। तो यानी जो बैलेंस शीट है वो 7 नंबर कंटेन करती है और ये पेपर में आएगा ही आएगा एट एनी कॉस्ट। तो ढंग से बैठकर पढ़ना। इतने सारे क्वेश्चन मैं आपको आज समझाने वाला हूं, कराने वाला हूं, जितने मैंने पेड बैचेस में पढ़ाए थे। एग्जैक्ट सेम पीपीटी लेकर आया हूं इस टॉपिक की। गॉट इट? पेड बैचेस से याद आया, क्रैश कोर्स। ठीक है जी। कुछ बच्चे अभी भी सोच रहे हैं, मुझे डीएम आ रहे हैं कि सर मैं लेट तो नहीं हो गया हूं, क्या मैं अभी भी क्रैश कोर्स खरीद सकता हूं? तो आंसर इज बेटा यस, प्रीटी मच यस। क्यों? क्योंकि जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं तो शेयर कैपिटल के 2 ही लेक्चर हुए हैं। तो हमने शेयर कैपिटल से स्टार्ट किया है। शेयर कैपिटल के 2 डेढ़ घंटे, पौने 2 घंटों के लेक्चर हुए हैं। तो वो वाले आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हो। जितना भी पोर्शन 1-2 जो लेक्चर गए हैं वो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देखकर आगे अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। यस, यू कैन अचीव माइलस्टोन्स बाय बाइंग दैट क्रैश कोर्स। एवरीथिंग इज लाइव, चाहे वो मैथ्स हो, इको हो, अकाउंट्स हो, बीएसटी हो, इंग्लिश हो। अप्लाइड मैथमेटिक्स रिकॉर्डेड रहेगा। डाउट सेशन वीक में 1 या 2 लाइव रहने वाले हैं। उसके सारे नोट्स, असाइनमेंट्स, उसके बाद मॉक टेस्ट, एवरीथिंग इज प्लान्ड। तो जाओ और खरीद लो। प्ले स्टोर, ऐप स्टोर से साइंस एंड फन का ऐप डाउनलोड करना है, ये ध्यान रखना। कई बच्चे कॉमर्स एंड फन ढूंढते हैं। कॉमर्स एंड फन इज अ पार्ट ऑफ साइंस एंड फन, ठीक है ना? तो लिंक आपको कमेंट पिन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाकर अपनी जर्नी स्टार्ट करो, वहां पे लाइव मिलेंगे। अभी फिलहाल ये बैलेंस शीट सीख लो। बेहतरीन तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। कहाँ है मेरा पेन? ये रहा मेरा पेन। चलो तो शुरू करेंगे। तो अगर आप लोगों ने बैलेंस शीट वाला लेक्चर नहीं देखा तो पहले तो अनुरोध है कि वो आधे पौने घंटे का एक लेक्चर प्लीज देख लें। आधे पौने घंटे का एक लेक्चर है जिसके अंदर मैंने आपको एक पूरा का पूरा पीडीएफ भी दे दिया है कि वो जो आता है ना हेड और सब हेड वाला क्वेश्चन, तो वो उससे बाहर नहीं आएगा। तो वो पूरा पीडीएफ भी उस वाले लेक्चर के अंदर अटैच्ड है। तो जो भी मैंने आपको बताया, ये बैलेंस शीट मैंने आपको पूरी की पूरी समझा दी थी। हमको आज इस पूरी बैलेंस शीट का काम नहीं है। हमको जो आज काम है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल का काम है कि शेयर कैपिटल के आगे यहां जो अमाउंट आता है वो कौन सा आता है। फिर अच्छा, ये अमाउंट ना मैं डायरेक्ट नहीं लिख सकता क्योंकि शेयर कैपिटल के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। ये हमने पिछले लेक्चर में भी जाना और ये हमने शेयर कैपिटल चैप्टर में भी जाना था। यानी ऑथोराइज शेयर कैपिटल, उसके बाद इशूड शेयर कैपिटल, फिर सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। अब सब्सक्राइब में भी फुली पेड अप भी हो सकता है और नॉट फुली पेड अप भी हो सकता है। फिर क्लास ऑफ शेयर्स भी होती है, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स। बैलेंस शीट के अंदर यहां पर अमाउंट डायरेक्ट आएगा 1 करोड़ रुपया फॉर एग्जांपल। लेकिन ये 1 करोड़ रुपया आया कहां से? ये बनाने के लिए हमें चाहिए होता है नोट्स टू अकाउंट। तो हम यहां वर्किंग नोट बोल लो या नोट्स टू अकाउंट बोलते हैं इसकी भाषा में। तो हम एक वर्किंग नोट बनाएंगे जहां पर सारी की सारी कैलकुलेशन होगी। फिर जो फाइनल आंसर होगा वो यहां आएगा। यानी आज आप इतना, ये अरे कहां गया? आज आप इतना जो काम है वो तो कांस्टेंट ही रखने वाले हो। हमें बैलेंस शीट नहीं बनानी, हमें बैलेंस शीट का क्या बनाना है? एक्सट्रैक्ट बनाना है, एक हिस्सा बनाना है। पूरी बैलेंस शीट नहीं बनानी। ज्यादा से ज्यादा कभी कभी रिजर्व एंड सरप्लस दिखाना होगा, अदरवाइज सिर्फ शेयर कैपिटल तक दिखाना है। इसका आज कोई यूज नहीं है। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट बैलेंस शीट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नोट्स टू अकाउंट। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होने वाला है? नोट्स टू अकाउंट। तो वो हम अभी देखने वाले हैं। ठीक है जी, तो देखते हैं। चलो आओ। तो कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं, इसका कोई काम नहीं है। जैसे आपके सामने क्वेश्चन है, बेसिक से एडवांस लेवल करेंगे। बेसिक का मतलब कोई कॉल्सिन एरियर नहीं है, कोई फोर फीचर नहीं है, कोई रीइशू नहीं है, और लास्ट तक जाते जाते हम रीइशू तक पहुंच जाएंगे। ठीक है जी। क्वेश्चन में टाइम बचाने के लिए मैंने पेड बैचेज में भी ऐसे किया था, इसलिए बता रहा हूं।
मैं आंसर पहले ही लेकर आया हूं कि ताकि मैं कैलकुलेशन पार्ट में दिखाऊंगा, क्योंकि सारे के सारे आंसर सेम होते हैं, आपको बस अमाउंट ज्ञान करना होता है और वो शेयर कैपिटल अगर आपको आता है तो आपका हो जाएगा। चलो, तो कह रहे स्ट्रॉन्ग लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद द कैपिटल ऑफ 10 लाख। तो ये ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल हो गई। ये क्या हो गई? ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। गॉट इट? डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। उन्होंने इसमें से इशू किए 75,000, तो ये इशूड शेयर कैपिटल हो गई। इशूड शेयर कैपिटल। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, हम जो बैलेंस शीट बना रहे हैं वो लायबिलिटी साइड की बना रहे हैं। लायबिलिटी साइड का पहला हेड होता है शेयर कैपिटल, विच इज कंपनी की लायबिलिटी टुवर्ड्स इट्स शेयर होल्डर्स। गॉट इट? तो कंपनी की किताबों में ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल है 10 लाख रुपए। क्या वो उसकी एक्चुअल लायबिलिटी है? आंसर इज नहीं। वो हाथी के दांत वो है जिससे वो खा नहीं सकता, वो सिर्फ दिखाने के लिए है। वो टोटल अथॉरिटी है जो आप इशू कर सकते हो। तो जब मैं, अभी इसको भूल जाओ, जब मैं नोट टू अकाउंट बनाता हूं और पहला नोट अकाउंट बनाता हूं शेयर कैपिटल का, तो ऑथोराइज्ड कैपिटल लिखता हूं। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल या ऑथोराइज्ड कैपिटल एज इट इज। आप इसमें फेरबदल नहीं कर सकते, आप और मैं दोनों ही, ठीक है ना। 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच या 10 लाख। लेकिन ये कभी भी टोटल का हिस्सा नहीं बनता, ये सिर्फ दिखाना होता है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल के तहत। आपको इसको ना टोटलिंग में नहीं लेंगे, हम इसको टोटलिंग में नहीं लेंगे। तो ये बता रहा है कि हमारा ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल कितना है भैया? 10 लाख रुपए। उसके बाद आपने इसमें इशू कितना कर दिया? 75,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, यानी 7.5 लाख। ये इशू किया है। ये तो मैंने प्रोस्पेक्टस जारी किया है कि भैया इतने खरीद लो। अब हो सकता है फुली सब्सक्राइब्ड हो सकता है अंडर हो सकता है ओवर हो, तो अभी नहीं पता। तो इशूड शेयर कैपिटल भी मेरी एक्चुअल लायबिलिटी नहीं है। एक्चुअल लायबिलिटी तो बच्चों वो होगी जो लोग मुझको पैसा देंगे। क्या पता कॉल्स इन एरियर हो, क्या पता फोरफीचर हो जाए, तो ये सब बातें पढ़नी पड़ेंगी। तो यानी ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। अच्छा, मेरी आवाज में थोड़ी सी सांस ज़्यादा है क्योंकि भैया मेरा गला और नाक दोनों ही खराब है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैं हाँफ रहा हूँ। बट ये लेक्चर बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया था। गॉट इट? तो 1 लाख इक्विटी शेयर ऑथोराइज्ड है, 75,000 इक्विटी शेयर जो है वो क्या है? इशूड है। अब देखते हैं कि लोगों ने सब्सक्राइब कितने किए हैं। ठीक है जी, इट रिसीव्ड एप्लीकेशन ऑफ 70,000, तो ये हो गया अंडर सब्सक्राइब्ड। ठीक है ना। 70,000 इक्विटी शेयर, डायरेक्टर कॉल्ड 10 पर शेयर विच वॉज रिसीव्ड। 10 का 10 रुपए मंगा लिया। तो अब सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल की 2 कैटेगरीज होती है, सुनते रहना। सब्सक्राइब्ड की 2 कैपिटल होती है। पहली सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। अभी हम इसकी बात कर रहे हैं। सब्सक्राइब्ड, जितना सब्सक्राइब किया क्या उन्होंने पूरा दे दिया? आंसर इज यस। क्या मैंने पूरा मंगा लिया? आंसर इज यस। तो अभी हम यहां पर बात करेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल में सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। इसके 2 हेड्स होते हैं। अभी यहां पर जितने शेयर्स हमने सब्सक्राइब करवाए लोगों से 70,000, उन सब ने पैसा दे दिया। 70,000 इंटू में 10, 7 लाख रुपए। ये मेरी एक्चुअल लायबिलिटी है। राम, मोहन, जया, रेखा, सुषमा, निर्मा, सबसे जो मेरे पास पैसे आए, ये मेरी सर पर क्या है? एक लायबिलिटी है जो एट द वाइंडिंग टाइम मुझे पे करनी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये सिर्फ दिखाने के लिए एक्चुअल लायबिलिटी मेरी कितनी बेटा? 7 लाख। ये यहां पर चली जाएगी मेरी बैलेंस शीट में। नोट्स टू अकाउंट को मेरे प्यारे बच्चे सिर्फ और सिर्फ क्या समझेंगे? एक वर्किंग नोट। ये एक डमी क्वेश्चन है जो आपको दिखाने के लिए मैंने बनाया था। बनाया क्या था? देखो, अभी प्रैक्टिस तो बहुत सारी करनी पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। इन क्वेश्चन से भी काम नहीं चलेगा। 27 को 3 से डिवाइड करो, 8 या 9 क्वेश्चन है। इतने ही मैंने पेड बैचेस में कराए, बाकी उन्होंने प्रैक्टिस किए थे विनर सीरीज से। ठीक है जी। अगर मुझे कुछ मानते हो तो मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो विनर सीरीज है ना, मैं अभी इसको भी पढ़ रहा था क्योंकि एक बच्चे का डाउट था। विनर सीरीज जो है ना, दिस इज द राइट टाइम टू डू द विनर सीरीज। इसके बाद मौका नहीं आएगा, फिर आपको सैंपल पेपर की नीड पड़ेगी। बच्चों का एक सवाल था, डिस्क्लोज कर देता हूं, क्या अभ्यास कॉमर्स के लिए आने वाला है? आंसर इज नो, इस साल नहीं आने वाला। तो यू कैन बाय एनी अदर सैंपल पेपर्स और यू कैन वेट। बच्चों के प्री बोर्ड हो रहे हैं, मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डालूंगा, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। दैट इज मोर ऑथेंटिक, बाकी आपकी इच्छा है। ये किताबें जो हैं, जो BST इको और इसके लिए हैं, आपको पता है इसके बारे में, नहीं पता तो इस चैनल के ऊपर मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं। एक बड़ा भाई एक छोटे भाई बहनों को एक बात बता रहा है,
PYQs आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। एक किताब से पढ़ना मोनोटोनस होता है हमेशा के लिए। हम पास्ट में भी बच्चों को ये असाइनमेंट देते थे, लेकिन 5-7 साल के देते थे, ये 10 साल के पेपर्स हैं। मुझे लगता है कि आपको ये खरीद लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस होती है चैप्टर वाइज। आपको ग्रोथ मिलेगी कि भैया चैप्टर वाइज जो पिछले 10 साल में पेपर में क्वेश्चन आए, क्या मेरी औकात है उसको करने की? आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, आप करोगे तो आपको पता चलेगा। टॉपर्स के सॉल्यूशन भी दे रखे हैं, हाउ टू रिप्रेजेंट एन आंसर, नरेशन कैसे लिखनी है, फॉर्मेट कैसे बनाया है, लाइनें खींचना इंपॉर्टेंट है या नहीं। अभी मैंने आपको 5 हैक्स भी दिए ना, 5 हैक्स भी दिए, वो सबका यूज इसके अंदर हो रखा है, ठीक है ना। तो कहानी यहाँ पर यह है कि आप ये ले सकते हो। और अभी तो दिशा वालों ने ऑफर भी चला रखा है, देख लेना, 30-32% का ऑफर भी था, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस जरूर करनी है। मैं आपको हर एक वैरायटी के क्वेश्चन यहां पर जरूर करा रहा हूं। ऑथोराइज शेयर कैपिटल कितनी थी? 10 लाख रुपए, ठीक। इशू कितना किया? 7.5 इशू किया, लेकिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। लोगों ने पैसे कितने दिए? 7 लाख। तो मेरी एक्चुअल लायबिलिटी कितनी है बेटा? 7 लाख। ये दिखाने के लिए एक्चुअल मार्क्स इसके हैं, इसके ज्यादा नहीं होते। तो यहां लिखेंगे शेयर कैपिटल 1। क्या मतलब है? नोट नंबर 1 हो गया, ये नोट नंबर 1 हो गया। और 7 लाख रुपए मेरी एक्चुअल लायबिलिटी है। और देखते हैं ना, और देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आया, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। 1 अप्रैल 2023 को विवेक वॉज फॉर्म्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 1 करोड़ रुपया। आ जाओ पीछे। जैसी ऑथोराइज पता चले, 2 लाख शेयर है, 50 रुपए का 1 करोड़ रुपया। ये रहा ना, देखो 2 लाख शेयर, 50 रुपए का 1 ऑथोराइज शेयर कैपिटल लगी मेरी 1 करोड़ रुपया, जो मेरे MOA और AOA पे छपी हुई होगी। सही है जी। कंपनी इनवाइटेड, कंपनी ने सिर्फ इशू कितने किए? 1,80,000। ठीक है जी। कंपनी ने इशू कितने किए? 1,80,000, यानी 90 लाख उनको चाहिए थे। ठीक है जी, ओके। अब आगे देखते हैं क्या हुआ लोगों के साथ। इशू प्राइस 15, 20 और जो बच गया कितना हो गया भैया? ये 15 रुपया। ठीक है जी। द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड एंड द कंपनी अलॉटेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स। द कंपनी डिड नॉट मेक द कॉल ड्यूरिंग द ईयर। कॉल नहीं मंगाई कंपनी ने। कॉल्ड अप ही कितना रखा हुआ बच्चों? 35 रुपए का कॉल्ड अप है। गॉट इट। शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में आपको दिखानी है। जर्नल बोलेगा तो सिखा चुका हूं। अब देखो, अब ध्यान से देखना। अब यहां पर आया सब्सक्राइब्ड, लेकिन भाई फुली पेड अप कैसे हो जाएगा? मैंने मंगवाया ही नहीं। सब्सक्राइब्ड की 2 कैटेगरी, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप। नॉट फुली पेड अप 2 सर्कमस्टांसेस से होता है। या तो मैंने मंगवाया ही पूरा नहीं, या मैंने मंगवा लिया उसने दिया पूरा नहीं। समझ में आ रहा है? या तो मैंने 50 रुपए मंगवाया ही नहीं, जो कि इस केस में है, मैंने 35 रुपए ही कॉल किया। कॉल्ड अप कितना है? 35। 15 रुपए मंगाया ही नहीं, तो सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप। या मैंने 50 का 50 मंगवा तो लिया, लेकिन आप में से कुछ बंदों ने जो शेयर होल्डर हैं उनका कॉल्स इन एरियर चल रहा है, तो भी क्या आएगा? सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। फुली पेड अप का मतलब है, फुली पेड अप का मतलब है जो फेस वैल्यू है पूरी की पूरी आ जाए, वो आई नहीं है। ठीक है ना। तो यहां पर हम हेड बनाएंगे सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। अब देखो 1,80,000, 50 का शेयर था, लेकिन कॉल्ड अप ही कितना है बेटा? 35 रुपीज। तो मेरा एक्चुअल लायबिलिटी कितनी बनी है? 63 लाख। बाकी का मैं अगले साल मंगवा लूंगा। ठीक है जी। तो 63 लाख ये कैसे आया? कैसे आया? जो मेरे 18 लाख शेयर्स थे इनटू में 35 करोगे बेटा, तो ये अमाउंट आएगा, क्योंकि 15 आपने मंगवाए नहीं। शेयर कैपिटल ये देखो सेम चल रहा है, अमाउंट बदलता रहेगा, वो सेम चलेगा, ये भी सेम चलेगा। बस यहां पर या तो आएगा फुली पेड अप या आएगा नॉट फुली पेड अप, या दोनों आएंगे, दोनों भी आ सकते हैं। क्लियर होगी बात? क्लियर होगी बात? इतना प्रैक्टिस करो पहले, फिर आगे बढ़ना। मैंने पेड बैचेस में कैसे करा? पहले उनको बोला आप करो, फॉर्मेट बनाओ। तो अगर आप जेन्युइनली सीखना चाहते हो तो ये 2 क्वेश्चंस पहले आप पीछे जाओ। इसकी PPT भी मैं कॉमर्स एंड फन के टेलीग्राम पे डाल दूंगा। आप पहले पीछे जाओ, ये 2 क्वेश्चंस को परफॉर्म करो जो पीछे भी कराए, और फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन पर आते हैं। सिंपल मशीन लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद ऑथोराइज शेयर कैपिटल ऑफ इतना। फिर ऑथोराइज शेयर कैपिटल आ गई, जिसमें 4 लाख शेयर है और 1,10,000 का, और प्रेफरेंस भी है भाई। तो अब 2 क्लास आ गई। तो जब हम ऑथोराइज लिखेंगे उसके अंदर 2 क्लास लिखेंगे। देखो ऑथोराइज के नीचे 2 क्लास आई। ऑथोराइज शेयर कैपिटल 4 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच 40 लाख, 10,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच 10 लाख। तो ऑथोराइज शेयर कैपिटल आ गई 50 लाख।
हाथी का दांत दिखाने वाला। कंपनी ने इशू किए 2,75,000 इक्विटी शेयर और 10,000 के 10,000 प्रेफरेंस शेयर, ये इशू किए। तो इशू किए 2,75,000 10 रुपए का और 10,000 इंटू में 100 10 लाख रुपए का। ये भी हाथी का दूसरा दांत है, फॉर्मेलिटी। तो भाई ये वाले जो नंबर है ना, ये तो तुम खो नहीं पाओगे। 3 में से 1 नंबर तुम्हारा पक्का करा दिया। मतलब पूरे ही होंगे, 3-4 नंबर में से 1 नंबर तो पक्का हो ही गया ना। इसमें तो ब्रेन लगाना ही नहीं है। अब आते हैं आगे, इसमें तो ब्रेन लगाना ही नहीं है। आपको एप्लीकेशन कितने की मिली? देखो 275 की नहीं मिली, 2.5 की मिली। अंडर सब्सक्राइब्ड है, ये वाला आपका फुली सब्सक्राइब्ड है। गॉट इट। फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, टोटल फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर एंड 80 ऑन 10 प्रेफरेंस शेयर इज कॉल्ड एंड फॉर पेमेंट। यानी इक्विटी शेयर तो आपने पूरा का पूरा कॉल कर लिया, 100 का कितना 10 का 10 रुपीज, लेकिन प्रेफरेंस शेयर आपने 80 रुपए ही मंगाया, तो ये फुली पेड अप नहीं हुआ अभी। ठीक है जी। द अमाउंट ऑफ कॉल वॉज रिसीव्ड, सब कुछ आ गया, जितना अमाउंट आपने मंगवाया था सारा दे दिया, यानी कोई कॉल सीन एरियर फिलहाल नहीं है। तो देखो यहां पर दोनों हेड बनने वाले हैं। इक्विटी शेयर फुली पेड अप है और प्रेफरेंस शेयर फुली पेड अप नहीं है, क्योंकि मैंने मंगवाया ही नहीं। तो यार दोनों हेड बनेंगे। देख रहे हो, लेयर दर लेयर क्वेश्चन बढ़ रहे हैं आगे। तो यहां पर आया सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, यह है इक्विटी शेयर्स। 2.5 लाख ही सब्सक्राइब हुए थे, 275 नहीं हुए थे। इंटू में 10 कितना आ गया बेटा? 25 लाख रुपया। और 10,000 क्या थे बेटा मेरे? 10,000 थे प्रेफरेंस शेयर, जो कि क्या है? नॉट फुली पेड अप। कितना था? 100 रुपए का था, लेकिन मैंने मंगवाया ही कितना बेटा? 80। तो यहां पर आ गया 10,000 इंटू 80 8 लाख। तो मेरी टोटल लाइबिलिटी कितनी हो गई? 38 लाख। ये यहां पर आ जाएगा 33 लाख। कितना आ जाएगा? 33 लाख। 10 लाख इंटू, हाँ ठीक है, 8 और 25 कितना हो गया? 33। तो ये 33 लाख रुपए आ गया। ये फिर देखो घिसा बेटा वही चल रहा है। तो आप समझ ही गए होगे कि मेजर काम कहां हो रहा है? नोट्स टू अकाउंट पर। ठीक है जी, नोट्स टू अकाउंट ये देखेंगे, ये देखेंगे। समझ में आया? ये फुली पेड अप है, ये फुली पेड अप था। 275 सब्सक्राइब हुआ 2.5, लेकिन आपने क्या किया? पूरी की पूरी फेस वैल्यू आपने इक्विटी शेयर की मंगा ली, लेकिन 80 रुपीज आपने मंगाया था प्रेफरेंस शेयर का। तो जो प्रेफरेंस शेयर है वो अभी तक पूरा कॉल्ड अप हुआ ही नहीं, 80 ही कॉल्ड था। जब कॉल्ड अप ही पूरा नहीं है तो पेड अप कैसे पूरा हो सकता है? तो वो 8 लाख ही रहेगा। सही है, सही है। गॉट इट, डन है जी। ये तीसरा क्वेश्चन भी हो गया, इसको भी साथ साथ परफॉर्म करेंगे। पहले आपने फुली पेड अप सीखा, फिर आपने नॉट फुली पेड अप सीखा, फिर आपने अब दोनों सीख लिए। आगे बढ़ेंगे। अब ध्यान से देखना, ये भी आसान सा ही क्वेश्चन है, ये तो शायद होमवर्क भी दिया जा सकता है। कह रहे हैं लमसम पेमेंट आई है, सिमको लिमिटेड इशू 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। प्रीमियम आया है जी, along with the application। ठीक है जी। ऑल द शेयर वर अप्लाइड एंड ड्यूली अलॉटेड, बैलेंस शीट बनानी है। तो यहां पर हमको ना ऑथोराइज शेयर कैपिटल का बिल्कुल भी नहीं पता, क्वेश्चन ने बोला ही नहीं कुछ, तो डैश। तो हम ये मानेंगे जितना इशू था उतना ही सब्सक्राइब था। तो हमारा इशूड शेयर कैपिटल कितना हो गया? 20,000 शेयर इंटू में 10। सर प्रीमियम नहीं आता? नहीं, प्रीमियम जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम में, शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू। जाप कराया था, याद है? जाप कराया था, शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू, लेकिन इसका तो टोटल होगा नहीं। अब देखो, क्या हमने पूरा का पूरा पैसा मंगा लिया? यस। क्या उन्होंने पूरा का पूरा पैसा दे दिया? यस। तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कहां गया? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप 20,000 इंटू में 10, 2 लाख रुपए आ गया। तो 2 लाख रुपए चला गया बेटा मेरा शेयर कैपिटल, लेकिन इसके ऊपर 20% प्रीमियम भी था। प्रीमियम कहां जाता है? रिजर्व एंड सरप्लस में। तो रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया 20%, यानी 40,000, जो कहां चला जाएगा? रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है जी। अब मेरी बात कान खोल के सुनना, पहले आप इसको आराम से पॉज करके देख लो। मेरे 20,000 शेयर इशू हुए थे, 10 का 10 कॉल्ड अप पेड अप था, 2 लाख मेरी एक्चुअल लायबिलिटी यहां आ गई। अब इसके ऊपर 20% प्रीमियम था, तो प्रीमियम जाता रिजर्व एंड सरप्लस। ये हमने बैलेंस शीट में सीख लिया था, नहीं याद तो अब याद कर लो। गॉट इट। अब एक बात होती है बेटा, यहां पर ना क्वेश्चन में बोल रखा है, ध्यान से देखना, एंट्रीज तो आप खुद ही कर लोगे। ऑल्सो शो दैट शेयर होल्डर फंड इन बैलेंस शीट। शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड में 2 चीजें आती हैं, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, इसलिए मैंने दोनों दिखाए। मान लो यहां लिखा होता
शो शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट, तो मैं रिजर्व एंड सरप्लस दिखाने ही नहीं वाला था। अगर मुझे बोलता कि सिर्फ शेयर कैपिटल दिखाओ, देखो बैलेंस शीट के फॉर्मेट पर आओ, शेयर होल्डर फंड में ये दो चीजें आती है ना, शेयर कैपिटल और आ रही है आपकी रिजर्व एंड सरप्लस। लेकिन अगर मुझे बोलता शो शेयर कैपिटल इन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, तो मैं सिर्फ इतना दिखाता, मैं रिजर्व एंड सरप्लस दिखाता ही नहीं। बात समझ में आ गई? तो क्वेश्चन ढंग से पढ़ना, क्या पूछा है, कितना काम करना है, कितना नहीं करना। तो रिजर्व एंड सरप्लस तभी दिखाना है जब वो क्वेश्चन बोलेगा। सही है जी, मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन भी डन हो गया बढ़िया से। तो ये दो क्वेश्चन और आप कर लो, साथ साथ चलते रहोगे। मानते हैं इस लेक्चर का जो ड्यूरेशन रहेगा वो 45 मिनट्स रहेगा या 40 मिनट्स रहेगा, जो भी रहेगा। आपको पूरा 1.5-2 घंटे लगाने, क्योंकि 4 नंबर का सवाल है। और एक बार ही कर लोगे ना 1.5-2 घंटे, आपको बार बार करने की नीड नहीं पड़ेगी। फिर अपनी प्रैक्टिस जरूर करना। अब आते हैं, देखते हैं कुछ लोगों ने पैसे नहीं दिए। अब आते हैं कॉल सिनेरियर। अपने हर एक प्रकार सीख लिया नॉर्मल क्वेश्चन का, अब आते हैं कॉल सिनेरियर पर। ट्रैक्टर इंडिया लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 10 लाख डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। आ जाओ, 1 लाख 10 लाख हो गया सर, बार बार नहीं बताना। कंपनी ने इशू किया 50,000 इक्विटी शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर, 2 रुपए एप्लीकेशन पर, 8 रुपए अलॉटमेंट पर, बैलेंस इन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है जी, तो इशू कितना हुआ? यहाँ प्रीमियम नहीं आता, यहाँ क्या आता है? फेस वैल्यू। ये आ गया भैया 5 लाख। अब देखते हैं कि आगे क्या हुआ। इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड, अमाउंट वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 500 शेयर्स। बालाराम के 500 शेयर्स से उसने हमें फाइनल कॉल नहीं दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो फाइनल कॉल कितने का है। देखो पहले बात तो हमारा 2 रुपए एप्लीकेशन था, 10 + 5 था, 2 रुपए एप्लीकेशन था, और अलॉटमेंट कितने की थी हमारी? 8, तो 3 + 5 की अलॉटमेंट हो गई, तो 5 रुपए की हमारी फाइनल कॉल हो गई। ठीक है ना भाई वो कह रहा है 8 रुपए है इंक्लूडिंग प्रीमियम है। इंक्लूडिंग प्रीमियम कहां है? 3 + 5 है। ठीक है जी, बात समझ में आ गई है। अब यानी अब बेटा 2 लोग बट गए हैं। मेरी बात ढंग से सुनना पीछे जाने से पहले। टोटल शेयर्स थे भैया 50,000। हमने सबसे फुली पेड अप मांग लिया। 2 कैटेगरी के लोग, 49,500 एक हैं और 500 एक हैं। 49,500 अलग लोग हैं और 500 के अलग लोग हैं। मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हो कि नहीं मानते हो? अब जो ये लोग हैं इन्होंने 10 का 10 रुपए पे कर दिया। इन लोगों से मंगाए थे 10, 5,000, लेकिन इन्होंने 500 इंटू में 5 यानी 2,500 रुपए नहीं दिया। दिया कितना? 2,500। तो ये है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। और ये वो है सब्सक्राइब तो कर लिया लेकिन इन्होंने पूरा पे नहीं किया, बट नॉट फुली पेड अप। बात समझ में आ गई? तो बालाराम एक ऐसा बंदा था जिसने सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, उसने पूरा का पूरा पे नहीं किया। उसके कुछ कॉल्स इन एरियर बचे हैं। फुली पेड अप, पूरा पे नहीं किया। ठीक है ना, नॉट फुली पेड अप, पूरा पे नहीं किया। इन लोगों ने पूरा पे कर दिया। तो यहां पर हमारी कैटेगरी बन जाएगी 2 लोगों की। एक आएगा सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, एक आएगा सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। 49,500 इंटू में 10, 4,95,000 इनर कॉलम में। ठीक है, उसके बाद सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में 500 शेयर्स थे, 10 रुपए का एक, 5,000 मंगवाए थे, लेकिन लेस क्या हो गया भैया? कॉल्स इन एरियर। 500 इंटू में 5, 2,500। तो एक्चुअल लायबिलिटी बालाराम की क्या है? उसने कितना पैसा दिया? 2,500। तो ये प्लस ये टोटल लायबिलिटी आ गई। ठीक है जी भाई, देखो जिस बच्चे को शेयर कैपिटल आता है उसके लिए तो ये हलवा है, क्योंकि उसने एंट्रीज ढंग से सीख रखी हैं। तो जिसने एंट्री सीख रखी है उसको पता है कि भैया कॉल्स इन एरियर डेबिट किया जाता है, वो मेरा बैंक बैलेंस को कम कर देता है। तो ये वही माइनस हो रहा है। ठीक है जी, कॉल्स इन एरियर माइनस कर दिया। ये याद रखेंगे, ये याद रखेंगे। ठीक है जी, अब बोलो सर प्रीमियम तो लिया नहीं, पूरे क्वेश्चन में प्रीमियम तो आया नहीं, क्यों नहीं आया बताओ? क्योंकि उन्होंने सिर्फ शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में दिखाने को बोला था। प्रेजेंट द शेयर कैपिटल, नॉट शेयर होल्डर फंड।
छोटी छोटी बातें हैं। शेयर होल्डर फंड बोलता तो रिजर्व एंड सरप्लस दिखाता, शेयर कैपिटल बोला है तो कोई रिजर्व एंड सरप्लस नहीं आएगा। क्लियर है, बच जाओगे तुम। तो कॉसिन एरियर क्या होती है? माइनस, याद रखेंगे। आओ एक आध क्वेश्चन और देखते हैं क्या कह रहे हैं। बजाज लिमिटेड इशूड 20,000 10 ईच, ये इशूड है, ये क्या है? इशूड। तो यानी मेरा ऑथोराइज दिया ही नहीं हुआ, और इशूड कितना है? 20,000, तो 2 लाख हो गए। ठीक है जी। एप्लीकेशन व रिसीट 25,000, तो भैया ये तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। इधर आओ। जब ओवर सब्सक्रिप्शन आएगा ना, कुछ भी नहीं करना, मान के चलो 20,000 शेयर ही बेचे हैं, क्योंकि आपको ये बात मालूम है कि जो हम 5,000 फालतू शेयर जब आते हैं ना, तो हम उसको या तो रिफंड कर दिया होगा, या प्रोराटा लगा दिया होगा, या एडजस्ट कर दिया होगा, या दोनों किया होगा। तो यानी एक्चुअल में तीसरी एंट्री से जो काम शुरू होता है शेयर अलॉटमेंट, वो 20,000 शेयर से ही होता है। जिस बच्चे को प्रोराटा आता है वो समझ चुका होगा, बाहर नहीं जानी चाहिए बात। तो यानी भाई इसका कुछ करना ही नहीं है हमको। हमने 20,000 शेयर ही दिए, चाहे वो प्रोराटा लगा कर दिए हों, चाहे वो रिजेक्शन करके दिए हों, चाहे वो पार्शियल प्रोराटा पार्शियल रिजेक्शन करके दिए हों। तो यानी 20,000 शेयर ऑन द प्रोराटा बे, अरे लेना देना छोड़ दो, सबके पैसे आगे बढ़ो। तो 20,000 इंटू में 10, 2 लाख, नॉर्मल क्वेश्चन है। तो ओवर सब्सक्रिप्शन से कब घबराना है? जब एंट्री आएगी। अब तो तब भी नहीं घबराना। लेक्चर देख लिया, अब तो तब भी नहीं घबराना मेरी जान, ठीक है ना। अब तो लेक्चर देख लिया। तो 20,000 इंटू में 10 कितना हो गया भैया? ये 2 लाख रुपया। नॉर्मल एंट्री है, 2 लाख आ जाए। ओवर सब्सक्रिप्शन से घबराना नहीं है। यार ये कहीं वो तो नहीं हो रहा ना? हाँ सही है, सही है, सही है। ठीक है जी। कुछ नहीं करना पाजी, कुछ नहीं करना, ये कुछ नहीं दिखाना। ये तो जर्नल एंट्री के लिए उन्होंने दिखाया ना, ये तो मेरी टीम ने डाल दी। जर्नल एंट्री बनाओगे तो ये टेबल बनानी पड़ती है, ठीक है ना। हम तो टेबल भी नहीं बनवाते, सीधा एंट्री करते हैं, ठीक है ना। तो ये बैलेंस शीट बना रहा हूँ मैं, आपको बैलेंस शीट सिखा रहा हूँ मैं, आपको जर्नल एंट्री नहीं सिखा रहा हूँ, वो मैंने बड़े शिद्दत से आपको सिखा रखी है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रार्थना लिमिटेड है जी, ऑथोराइज कैपिटल है 90 लाख, 90,000 इंटू 100 ईच, 90,000 इंटू में 100, 90 लाख हो गया। उन्होंने कितना इशू किया? 80,000 इंटू में 10, 80,000 इंटू में 100, 80 लाख रुपए हो गया। ऐसे ऐसे पैसे आएंगे। एप्लीकेशन 1 लाख की आ गई, सानू की, हमें लेना देना नहीं, हमारा काम 80,000 से चालू होगा। ऑल द कॉल्स वर मेड, हमें लेना देना नहीं। क्या किया? मैं पढ़ भी नहीं रहा, वो 2 लाइन इग्नोर कर दी मैंने। अ शेयर होल्डर होल्ड्स 600 शेयर, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं की। तो देखो भैया 80,000 शेयर थे भैया टोटल, 80,000 शेयर्स थे टोटल। कितना आया था? कितना आया था? तो उसमें 79400 अलग हो गए और 600 लोग अलग हो गए। फुली पेड अप, नॉट फुली पेड अप। आ जाओ जी, ये आ गया सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। 79400 फुली पेड अप इंटू में 100, इतना अमाउंट आ गया। नॉट फुली पेड अप की बात बताता हूं। मंगाया इनसे कितना था भैया? 60,000 रुपए। अब इन्होंने क्या नहीं दिया? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं की। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने रुपए की है? 30 रुपए की। तो माइनस हो जाएगा कॉल्स इन एरियर 600 इंटू में 30, यानी 18,000 रुपया। तो जो ये 42,000 रुपये, ये मेरी एक्चुअल लायबिलिटी आएगी। दिखा देता हूं, 42, एक 1 फालतू है, ठीक है ना। तो 600 इंटू में 30 कितना हो गया? 18,000 रुपए। वो माइनस किया 42,000 रुपए, ये और ये जोड़ा, ये मेरा अमाउंट आ गया। नथिंग चेंजेस इन ओवर सब्सक्रिप्शन केस। याद रखना, कुछ नहीं बदलता। बैलेंस शीट एंट्रीज के मुताबिक बहुत ज्यादा आसान है। बच्चों को डर लगता है, पता नहीं क्यों। बैलेंस शीट से मोनोटोनस प्रोसेस है बेटा। इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि ये इस समय करना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अब तक आप शेयर कैपिटल ढंग से समझ चुके होते हो, आप बैलेंस शीट को ढंग से समझ चुके होते हो। जो बच्चा बिल्कुल मेरे कहे अनुसार चल रहा है तो उसको बेहतरीन तरीके से समझ में आता है। इसलिए कहते हैं बात मान लेनी चाहिए कभी कभी ना। फिर आता है जी, अब मुझे लगता है कि इसके अंदर 4 फीचर वाले पे ही हमें रुकना चाहिए। कॉन्सिडर हो गया, अगर 4 फीचर नहीं हुआ तो ये होमवर्क में जाएगा। मैं एज इट इज वही वैल्यू उठा के ले आया हूं पीपीटी, ठीक है। मैंने देखा भी नहीं कि कम करूं ज्यादा करूं, नहीं,
एज इट इज। ऑथोराइज कैपिटल ऑफ सुहास लिमिटेड 50 लाख डिवाइडेड इनटू 25,000 शेयर ऑफ 200 ईच। कंपनी ने इशू किए 12,200 शेयर। तो भैया ये आ गया, 25,000 ऑथोराइज थे, 12,000 वो थे। कंपनी के पास एप्लीकेशन आ गई 11,000। हाँ, तो बेटा हमें ये इतने सारे क्वेश्चन पेड बैचेस में लेके जाने पड़ते हैं, क्योंकि हमें वहाँ पे प्रैक्टिस करानी पड़ती है। तो हम वहाँ पर जो अभी मैंने यूट्यूब पे शेयर कैपिटल कराया और जो पेड बैचेस में शेयर कैपिटल में फ़र्क होता है, बहुत फ़र्क होता है। यहाँ पे मैं सारे के सारे क्वेश्चन नहीं करा पाता, क्योंकि एक टाइम बाउंडिंग होती है यूट्यूब के अंदर। वहाँ पर क्या होता है कि यू हैव टू तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो ये आप बड़े आसानी से कर लोगे। पब्लिक ने अप्लाई किए, इतने सारे पैसे आ गए। सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप 11,000, अंडर सब्सक्रिप्शन का केस था 22 लाख आ गए। क्लियर है जी? सही है जी। चलो जी, इसके बाद आते हैं कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस भी आ गया। तो केरला क्वायर लिमिटेड विद एन ऑथोराइज कैपिटल ऑफ 5 लाख, इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, इशू किए 2 लाख शेयर्स। तो ऑथोराइज हो गया 5 लाख, इशू किए 2 लाख, इंटू में 10। ठीक है जी, ऐसे आ गया। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट वॉज रिसीव्ड। ओके, ऑन द फर्स्ट कॉल बीइंग मेड, एक शेयर होल्डर ने, जिसके पास 6,000 इक्विटी शेयर थे, सेकंड एंड फाइनल कॉल भी पे कर दी फर्स्ट के साथ ही। तो उसने एडवांस पे कर दिया। कितना एडवांस पे किया? देखो 6,000 शेयर है। फर्स्ट कॉल तो उसने देनी ही थी, उसने सेकंड एंड फाइनल कॉल यानी ये 12,000 रुपए, 12,000 रुपए क्या दे दिया भैया? कॉल्स इन एडवांस, ये दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। और 5 शेयर होल्डर थे जिनको टोटल मिला के 10,000 शेयर थे, उन्होंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी। तो मेरा कॉल्स इन एरियर कितना हो गया? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने रुपए की थी? 3 रुपए की। तो 30,000 रुपए आ गया बेटा मेरा कॉल्स इन एरियर। क्या आ गया? कॉल्स इन एरियर। ये अमाउंट हमने निकालते हैं। कंपनी ने अभी तक सेकंड कॉल मंगवाई ही नहीं, तो भाई साहब फुली पेड अप कैसे हो सकता है? तो यहां पर एक ही ऐड आएगा, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप। चलो जी, तो यहां आ गया सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप। 2 लाख शेयर है, हमने मंगवाया ही कितना है? 8 रुपए, 16 लाख रुपए आ गए। लेस हो गया कॉल्स इन एरियर, वो आ गया 30,000। सर जी कॉल्स इन एडवांस नजर नहीं आ रहा, बैलेंस शीट याद की होती तो नजर आ जाता। उन्होंने तो हिंट दे दिया, वैसे हिंट की नीड नहीं थी भाई। कॉल्स इन एडवांस 12,000 कहां आता है? अदर करंट लाइबिलिटी में, वो यहां पर नहीं आता। सही, तो कितना आसान सही हो गया। कॉल्स इन एडवांस का कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं, जस्ट इग्नोर कॉल्स इन एडवांस। जो 12,000 की कॉल्स इन एडवांस आई थी, जस्ट इग्नोर। क्यों सर? वो तो बैलेंस शीट में तो आ रहा है ना, लेकिन बेटा बैलेंस शीट पूरी बनाने को दी कहां हुई है? बैलेंस शीट में खाली क्या बोल रखा है? शेयर कैपिटल, और 99.99% क्या आएगा? शेयर कैपिटल। और अगर मान लो पूरा आ भी गया तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद हो गया है, मैं लिख दूंगा अदर करंट लायबिलिटी में जाकर, मैं लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। 15,70,000 हमारा अमाउंट आ गया। तो कॉल्स इन एरियर तो माइनस किया, कॉल्स इन एडवांस का कोई ट्रीटमेंट नहीं किया। मुझे पता था बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि यहाँ ऐड होगा, एरियर माइनस होता है तो एडवांस ऐड होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है जी। तो कॉल्स इन एडवांस अदर करंट लायबिलिटी में शो किया जाता है। शाबाश। चलो जी, तो हमारा कॉल्स इन एरियर भी हो गया, कॉल्स इन एडवांस भी हो गया। अब मुझे लगता है फोर फीचर रीइशू पर आ जाना चाहिए। तो देखते हैं, फोरफीटेड आ गया। तो फोरफीटेड शेयर में मजेदार है। ठीक है जी, ये मजेदार है, आपके एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अलग होगा। ये नर्मदा लिमिटेड ऑथराइज कैपिटल ऑफ 10 लाख रुपए और इशूड शेयर कैपिटल 80,000 यानी 8 लाख रुपए। ठीक है जी, नॉर्मल हो गया। फिर क्या कह रहे हैं? कंपनी ने एप्लीकेशन रिसीव की 75,000, अंडर सब्सक्राइब का केस है, कोई लेना देना नहीं है। सबके पैसे रिसीव हो गए एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 2 पर शेयर ऑफ 5,000 शेयर। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 5,000 शेयर यानी 10,000 हमारे कॉल्स इन एरियर थे, और कॉल्स इन एरियर वाले लोगों के शेयर्स मैंने क्या कर दिए? फोरफीटेड। शेयर ही मैंने क्या कर दिए? फोरफीटेड। आप मुझे एक बात बताओ, चलो बेटा एक बात बताओ, मान लो आप सबके पैसे मेरे पास आए, सिर्फ आपके, बिल्कुल आपके जो इस लेक्चर को देख रहा है इसके सारे पैसे नहीं आए। ये सारे मेरी लायबिलिटीज हैं, आप भी मेरी लायबिलिटी हो, अनटिल अनलेस मैं आपको फोरफीट नहीं कर देता। आपको फोरफीट करने का मतलब क्या? आपने जितने पैसे दिए वो मेरे हो गए। ये रहे, ये पड़े।
ना मैं आपको शेयर बेचूंगा, ना मुझे आपको वो पैसे वापस करने हैं। तो मेरी एक्चुअल लायबिलिटी क्या हुई? मेरी एक्चुअल लायबिलिटी ये लोग हुई, प्लस मेरी वो लायबिलिटी हुई जो मेरी जेब में है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि जब मैं री इशू करूंगा तो इस माइंडसेट से करूंगा इतना पैसा मेरे पास आ चुका है। फॉर एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल मैंने पहले भी दिया था। ये पेन मैंने आपको बेचा 10 रुपए का, आपने इसके 5 रुपए या मान लो 6 रुपए पे कर दिए। आप कह रहे हो मेरे पास 4 रुपए नहीं है, तो मैं आपको पेन तो दूंगा नहीं, पेन तो ये रहा मेरे पास, और जो आपके 6 रुपए थे वो भी मैंने अपनी जेब में डाल लिए, फोरफीट कर लिए। जब मैं इसको री इशू करने निकलूंगा, जल्दी से कमेंट कर देना, जब मैं इसको री इशू करने निकलूंगा तो इस पेन को मिनिमम कितने का बेचूंगा? बिल्कुल ठीक, 4 रुपए का, क्योंकि 6 तो आपने दे दिए थे। अब नए बंदे को मिनिमम कितने का बेचूंगा? 4। 4 से कम का तो बेच नहीं सकता, सेबी देखेगा, सेबी कहेगा 10 से कम का कैसे बेच रहे हो शेयर, 6 वहां से 3 यहां से, पॉसिबल ही नहीं है। तो 6 यहां से ले लिए थे आपने, उसको फोरफीट कर दिया। 4 अगर आप इससे लोगे तो बात बनती है, ज्यादा लोगे तो फायदा कैपिटल रिजर्व, ठीक है ना। तो बाकी जिसको ये बातें उसी को समझ में आएंगी जिसने फोरफीचर इशू ढंग से पढ़ा है। तो ये 4 रुपए का मिनिमम बेचूंगा, तो यानी 6 रुपए जो मेरी जेब में थे वो मेरी लायबिलिटी है ना, क्योंकि मुझे री इशू के समय काम आएगी वो। तो अब बेटा ध्यान से समझना, तो यहां पर कितने शेयर्स थे भैया? कितने शेयर्स थे? 80,000, लेकिन सब्सक्राइब कितने हुए थे? 70,000। तो 70,000, 70 थे 75 थे? वो थे 75,000। अब मैंने 70 क्यों लिए? क्योंकि अब मेरी एक्चुअल लायबिलिटी कितनी बची थी? 70,000 लोगों की, आपको छोड़कर। तो जो बाकी लोग थे उनको लूंगा मैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड। अब 70 इंटू में 10, 7 लाख तो ये पूरा हो गया, प्लस वो लायबिलिटी जो आपने मुझे पे किए थे, वो मुझे आपको नहीं देने, लेकिन जब मैं रीइशू करूंगा तब मेरे को काम आएगा। तो ऐड क्या होता है प्यारे बच्चों? ऐड शेयर फोरफीचर 5,000 इंटू में 8, ये वो है जितना उसने मुझे दे दिया, या जो फोरफीचर में अमाउंट आता है। 5,000 इंटू में 8, 40,000, टोटल आ गया 7,40,000। एक सवाल बच्चों को अक्सर खटकता है कि शेयर फोरफीचर का अमाउंट ऐड क्यों होता है? उसका कारण यह है कि जो पैसा हम जिसके शेयर फोरफीट कर रहे हैं, जो हम उससे जब्त कर लेते हैं, वो मेरी लायबिलिटी बनी रहती है तब तक जब तक मैं उसको री इशू नहीं कर देता। अब ये शेयर मिनिमम मैं 2 रुपए का बेचूंगा, मिनिमम। तो अगर मुझे 5,000 का एक नया ग्राहक मिलता है 5,000 शेयर खरीदने का, तो मैं उसको मिनिमम कितने का बेचूंगा? 2। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम कितने का बेचूंगा? 2। अगर मैं इसको 2 रुपए का बेचता हूं तो 8 आपने दिए थे, 2 उसने दिए, तब मेरे 10 पूरे होंगे, तब ये 40,000 वहां पर काम आएगा। आप देखते होंगे जब मैं शेयर फोरफीचर की एंट्री करता हूं तो शेयर फोरफीचर को क्रेडिट मारता हूं, शेयर फोरफीचर को क्रेडिट मारता हूं और शेयर कैपिटल को डेबिट मारता हूं। तो शेयर कैपिटल डेबिट हो रहा है और शेयर फोरफीचर क्रेडिट हो रहा है। शेयर कैपिटल एक लायबिलिटी अकाउंट है जो क्रेडिट हो रहा है ड्यू टू फोरफीचर, यानी उसको बढ़ा रहा है। जब मैं लेजर पोस्टिंग करूंगा शेयर कैपिटल के अकाउंट में तो क्या करूंगा? बाय शेयर या टू शेयर फोरफीचर, बात समझ में आ गई ना? ऐसा। और फोरफीचर के अकाउंट में बात करूंगा तो बाय शेयर कैपिटल। तो कहानी यहां पर यह आ गई कि शेयर फोरफीट जब होकर आता है, जो पैसे मेरे पास आते हैं वो मेरी लायबिलिटी है जब तक मैं उसको री इशू नहीं कर देता। बात समझ में आ गई है? बात समझ में आ गई है? तो 2 कैटेगरी में शेयर डिवाइड कर देंगे, एक वो जो बहुत अच्छे लोग हैं, एक वो जो बुरे लोग हैं। अच्छे लोग जिन्होंने सबने पैसे दे दिए, बुरे लोग अगर कॉल्स इन एरियर होते, मैंने फोरफीट नहीं किया होता तो मैं लेस करता, ठीक है जी। अगर मैंने फोरफीट ही कर दिया तो मैं ऐड करूंगा। क्लियर होगी बात? सही है जी। आओ एक आधा और क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन और देखो। तो ये है री इशू का केस। फोरफीट देख लिया, री इशू, बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। फोरफीट देख लिया, री इशू देख लो। अब जो री इशू और फोरफीचर में तो काम और आसान हो जाता है। जो शेयर री इशू हो जाते हैं फोरफीट के बाद, उनका तो कुछ करना ही नहीं है, वो तो ऑलरेडी आपके सारे शेयर होल्डर में मिक्स हो जाएंगे। देखो 1 अप्रैल 2024 को पवन हंस लिमिटेड फॉर्मेटेड ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 10 लाख डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, तो 10 लाख इक्विटी शेयर हो गए। उन्होंने इशू किया 90,000 प्रोस्पेक्टस में, तो 9 लाख वो हो गए, ठीक है जी। कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन ऑफ 85,000, वेरी गुड। ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर 8 रुपए कॉल्ड, 8 रुपए ही मंगाए गए हैं। पारस के पास 1000 शेयर थे जिसने हमें अलॉटमेंट मनी पे नहीं की, 3 रुपए की। फर्स्ट कॉल मनी पे नहीं की,
₹2 की। वाइल देव जिसके पास 2000 शेयर थे उसने फर्स्ट कॉल मनी पे नहीं की। ठीक है जी, 2 लोग हैं। पारस के शेयर आपने फोरफीट कर दिए आफ्टर फर्स्ट कॉल, तुरंत, और लेटर ऑन उसके 500 फोरफीटेड शेयर आपने रीइश्यू कर दिए। लेकिन देव के शेयर का क्या? देव के शेयर ना फोरफीट हुए हैं ना रीइश्यू, वो कॉल सीनियर में। तो दिस इज द पावर पैक क्वेश्चन, द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ टुडेज लेक्चर। बेहतरीन तरीके से 45 अभी लगेंगे, 8-10 मिनट और लगेंगे, आपको समझा दिया। ठीक है जी, अब देखो यहां तक तुम्हारा क्लियर था बेटा, आ जाओ। अब हमारे पास टोटल कितने शेयर हैं? 85,000। 85,000 में 1000 शेयर किसके थे भैया? हमारे पारस के। और देव के कितने शेयर हैं? देव के कितने शेयर हैं? देव के 2000 शेयर से। और अच्छा, अब मेरी बात ढंग से, बड़ा सिंपल सी कैलकुलेशन बताता हूं। टोटल शेयर थे 85,000, टोटल शेयर थे 85,000, जिसमें से मैंने मंगवाया ही कितना है? 8 रुपए। जिसमें से मैंने मंगवाया कितना है बेटा? 8 रुपए। ऐसे ही है ना? ठीक है जी। अब इसके अंदर 1000 रुपए जो पारस के शेयर थे, जिसको आपने फोरफीट किया और उसको री इशू कर दिया। लेकिन री इशू आपने पूरा नहीं किया, 500 किया। री इशू आपने पूरा नहीं किया, 500 किया। तो जिनको आपने री इशू किया वो तो आपके शेयर होल्डर बन गए, लेकिन 500 शेयर फोरफीचर के पैसे तो आपके पास अभी बचे हुए हैं। तो अब हम क्या करेंगे? 84,500 इंटू में 8 करेंगे। इनके इतने पैसे आ गए हैं, इसमें ऐड कर देंगे हम, इसमें ऐड कर देंगे हम शेयर फोरफीचर का पैसा, 500 शेयर्स। देखो भाई, 1000 शेयर फोरफीट हुए थे मानता हूं, लेकिन 500 तो उसमें से रीइश्यू हो गए ना। ये सारे मेरे शेयर होल्डर खड़े हैं, ये सारे के सारे। आप पारस हो, आपके शेयर फोरफीट कर दिए तो आपके पैसे ले लिए और आपको निकल गए। अभी जगह खाली हो गई, ये जगह खाली हो गई। ये आया राहुल, राहुल मैंने कहा भाई तू शेयर होल्डर बनेगा? राहुल कहता हाँ बनूंगा। कितने शेयर खरीद पाएगा? 500। मैं कहा धत्तेरी। मैं चल ठीक है, तू 500 शेयर ले और पारस की जगह जाके खड़ा हो जा। अब ये सारे मेरे शेयर होल्डर हैं। मेरे हाथ में कितने शेयर बचे हुए हैं? कितने शेयर का फोरफीचर पैसा बचा हुआ है? 500 शेयर्स। अब ये सारे मेरे शेयर होल्डर हैं, 84,500। इसमें देव भी है, आता हूं उस पर भी। 84,500, ठीक है जी, 84,500। इनसे मैंने 8 रुपए मांगे। 500 शेयर के फोरफीचर मेरे पास पड़े हुए। पारस ने कितने पैसे दे दिए थे वो देखते हैं। पारस ने अलॉटमेंट मनी दी नहीं थी, तो यानी खाली क्या दिया होगा उसने? देखो भैया, 3 रुपए की अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है 2 रुपए की। एप्लीकेशन कितने की थी? क्वेश्चन में एप्लीकेशन दी हुई है क्या? क्या लिखा हुआ है? पारस होल्डिंग 1000 डिडंट पे द अलॉटमेंट मनी ऑफ 3 पर शेयर, फर्स्ट कॉल ऑफ 2 पर शेयर, पारस वर फोरफिटेड। अच्छा, तो 8 रुपए ही कॉल्ड अप है, तो 8, अच्छा देखो, तो 8 रुपए कॉल्ड अप है, जिसमें से हमारी हमें खुद निकालनी पड़ेगी भाई, जिसमें हमारी 3 रुपए की तो अलॉटमेंट हो गई, 2 रुपए की हमारी फर्स्ट कॉल हो गई, और इसके बाद 2 रुपए की हमारी फाइनल है, क्योंकि यहां तक 8 बन रहा है, तो ये होगी 3 रुपए की एप्लीकेशन। तो यानी इसने हमें 3 रुपए दिया, तो 1500 रुपए मैं इसका ऐड करूंगा, माइनस देव। अब बोलो हाँ भाई देव तेरा क्या हिसाब है? देव कहता भाई यार मैं ना भी फर्स्ट कॉल पे नहीं कर पाया आपको। कितने शेयर है भाई तेरे पास? वो कह रहा है 2000 शेयर है भाजी, 2 रुपए नहीं दे पाया। मैं कोई बात नहीं, दे दियो। 2000 इंटू में 2, 4000 में क्या कर दूंगा माइनस। ये मेरा आंसर आना चाहिए। गॉट इट? देखो 84,500 इंटू में 8, 6,76,000 माइनस कर दिया कॉसिन एरियर देव का, ये आ गया। फोरफिटेड शेयर ऐड हो गए 500 इंटू में 3। अब वो 3 रुपए हमने वर्किंग नोट से निकाला था ना, इन्होंने मेहनत करके निकाला है 1500 रुपए। ये मेरा आंसर आ गया। इस कहानी को मैं दोबारा समझा देता हूं बड़े सिंपल तरीके से, इसमें थोड़ा टाइम लग गया हमको। ये हमने निकाल लिया, एप्लीकेशन का अमाउंट 3 रुपए था। टोटल 85,000 शेयर होल्डर्स हैं, जिसमें से एक हो आप पारस और एक हो देव, जिन्होंने घपला किया, गंदे लोग हैं। तो पारस कहता है कि भैया मैं पैसे नहीं दे पाया, अलॉटमेंट के भी और फर्स्ट कॉल के। मैंने कहा तेरे शेयर फोरफीचर, तेरा एप्लीकेशन का पैसा आया था ना 1500 रुपया,
तेरा एप्लीकेशन का पैसा आया कितना था, 1000 रुपया। देखो 1000 इंटू में 3 इसका आया था, 3000 में मेरे पास। मैंने कहा मैंने रख लिया और खाली जा करो। फिर आया राहुल, मैं कहा भाई कितने शेयर खरीदेगा, कहता भैया 500। मैं कहा ये ले 500। तो आपके जो 3000 आए थे जो मेरे पास थे, उसमें से 1500 मैंने इस्तेमाल कर ली क्योंकि मैंने रीइशू किया। फोर्स पीरियड का पैसा रीइशू के समय इस्तेमाल किया जाएगा। मैंने इसको दिया, मैं जाके खड़ा हो जा। अब पारस की जगह तो भर गई, लेकिन मेरे पास 500 शेयर का फोर्स पीरियड पैसा बचा हुआ है जो मैं ऐड कर लूंगा। ये भी रीइशू नहीं हुआ। अगर ये भी रीइशू हो जाता, अगर फोर्फिटेड शेयर रीइशू हो जाए तो कुछ करना ही नहीं है ना। मान लो राहुल कहता 1000 खरीद लूंगा भैया जी, मैं कहा जा बेटा मौज कर दी तूने। ये कुछ होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, ना ऐड ना लेस। एक जगह आई, एक जगह भर गई, हमें क्या लेना देना। इसको फायदे बेचा, कितने फायदे बेचा, क्योंकि हम तो सिर्फ क्या बना रहे हैं, शेयर कैपिटल। प्रीमियम कैपिटल रिजर्व तो हमें निकालना ही नहीं है। फिर आता है देव, मैं कहा भाई देव तेरा क्या हिसाब है, कहता है बाबूजी फर्स्ट रहेगी, मैं सेकंड के साथ दे दूंगा, प्लीज प्लीज प्लीज। मैं कहा ठीक है भाई, कॉल सी नहीं डालते, तेरे को फोरफीट नहीं करते, खत्म होगी बात। ये गेम आ गई बाबूजी, ठीक है जी, समझ में आ गई। इसके इनटू में 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, इसके इनटू में 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, सिर्फ 4 फीचर वाले, रीइशू वाले। कम से कम 2 प्रैक्टिस करने। कहां से कर लोगे, विनर सीरीज में भरे हुए होंगे, विनर सीरीज नहीं खरीद सकते, आपके पास टीएस गरेवाल होगी, उसके स्कैनर में क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। डीके गोयल होगी, उसमें मिल जाएंगे आपको, ठीक है जी। बाकी आपको विनर सीरीज से पता चल जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। आई प्री बोर्ड आएंगे, उसमें भी देखना आपको इस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। आगे बढ़ने से पहले मतलब क्लास को एंड करने से पहले समरी दे देता हूं। हमने अब पार्ट 1 पूरा ढंग से कर लिया, पार्ट 1 डन। पार्ट 2 हमने यूट्यूब पर ढंग से कर लिया, पार्ट 2 आज पूरा हो गया ये। पार्ट 3 का हमने चैप्टर नंबर 1 कर लिया। चैप्टर 2 थ्योरेटिकल है, मैं कराता ही नहीं हूं, मैंने पेड बैचेस में भी नहीं करा है, सेल्फ रीड है, खुद पढ़ना है। ये सारी बातें बचपन से लेकर आज तक आप सुनते आए हो। अब बचा है चैप्टर नंबर 3 कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज। पहले ये आएगा, ये भी बहुत छोटा सा चैप्टर है, मुश्किल से 15-20 मिनट में मैं चैप्टर खत्म कर दूंगा। करना जरूरी है क्योंकि ये भी आपको 3 से लेकर 4 नंबर देगा। फिर आते हैं 2 मेजर चैप्टर, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5। इसको भी जल्द से जल्द कराने की कोशिश करूंगा। पहला आएगा रेशियो एनालिसिस और फिर आएगा हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है जी। मुझे पता आपके प्री बोर्ड्स चल रहे हैं, बट आई एम ऑल्सो स्टक इन द क्रैश कोर्स। आई एम डूइंग माई हार्ड लेवल कि ताकि मैं आपको भी दे पाऊं सारे के सारे लेक्चर्स। इसलिए मुझे पता था मेरी तबीयत खराब है, गला खराब है, बट ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ माई बिजनेस, ठीक है जी। बट वो अब इसमें रोते रहूंगा तो फायदा नहीं है ना। तो उठा, बनाया, आपको दिया, आप इसको पढ़ो, बैलेंस शीट की प्रैक्टिस करो। फिर हम इन 3 वाला तो बहुत जल्दी दे दूंगा क्योंकि इसको बनाने में समय ज़्यादा नहीं लगता, इनको बनाने में समय लगता है। तो रोज 1-1, 1.5 घंटा मुझे रिकॉर्ड करना पड़ता है, मेरे को 1-1.5 घंटा ही मिलता है। तो रोज 1.5 घंटा रिकॉर्ड करूंगा, तो 4-5 दिन लगातार ऐसा करूंगा, तब जाकर रेशियो एनालिसिस चैप्टर बन पाएगा। क्योंकि इट हैज ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ क्वेश्चन, पीपीटी बनाने में ही बहुत समय लगता है। आई होप, मैं आपको बेहतरीन चीज देना चाहता हूं, तो थोड़ा समय आपको मुझे देना पड़ेगा। मुझे पता है आपके प्री बोर्ड से, लेकिन मैं आपको वो चीज दूंगा जो आपको बोर्ड में नंबर दिलाएगी। मेरे लिए इन सब चीजों की मायने ज्यादा है नहीं, ठीक है जी। तो मिलूंगा अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।